हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। बच्चों, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा, वो रहेगा फेज़ और फेज़ डिफरेंस के बारे में। लास्ट हमने जो सीखा है, वो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के लिए हमने काम किया है लास्ट टाइम, ठीक है? और जहाँ हमने इक्वेशन बनाई है y इज़ इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5, ऐसी इक्वेशन हमने लास्ट टाइम बनाई है। देखो बच्चा, आज हम जो काम करने वाले हैं वो है हमारा फेज और फेज डिफरेंस के बारे में। ये ऐसा वर्क है बेटा जो आपको 12th में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? तो आज हम इस वर्क को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं। आज का हमारा टारगेट है फेज एंड फेज डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस, दिस इज आवर टारगेट। फेज एंड फेज डिफरेंस के बारे में आज हमारी बातें रहेंगी। स्पेशली आज की क्लास हमारी फेज और फेज डिफरेंस के बारे में ही रहेगी कंप्लीटली, ठीक है? तो देखिए, इस पे बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि लास्ट हमने क्या किया था। लास्ट हम जो बातें कर रहे थे वो किस चीज पे बेस्ड थी। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट हमारा जो था वो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव पे बेस्ड था। हमने लास्ट जो बातें करी थी वो हमने प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव हार्मोनिक वेव और आपको ध्यान होगा बच्चों कि हमने प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव किसको कहा था। हमने कहा था कि ये ऐसी वेव हैं जिनका हर एक पार्टिकल एसएचएम करेगा, ठीक है? या सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा जिनका हर एक पार्टिकल, ठीक है? तो हमने क्या कहा कि एवरी पार्टिकल ऑफ दिस वेव इज इन एसएचएम, ठीक है? हमने कहा कि हर एक पार्टिकल जिसका एसएचएम को फॉलो करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करेगा, वो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के अंडर आएगा, ठीक है ना बच्चा? और हमने क्या किया था, बेसिकली बेसिकली हमने ये किया था कि हमने एक स्ट्रिंग ली, उसे एक रिजिड सपोर्ट से, यहां से मान लीजिए कि एक रिजिड सपोर्ट है हमारे पास, हमने यहां से टाइटली बाउंड किया उसे, ऐसे, इस तरह से। ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट मान लीजिए आप। और यहां हमने कुछ इस तरह से ऐसे स्ट्रिंग में वेव्स जनरेट करी थी। स्ट्रिंग में हमने वेव्स जनरेट करी थी कुछ इस तरह से, ठीक है ना? कुछ इस तरह से। ये देखिए बच्चा लोग, इस तरह से हमने वेव्स जनरेट की थी जिनकी डायरेक्शन जो थी वो ऐसे थी, जैसे कि ये वेव यहाँ जनरेट हुई, फिर यहाँ। और हम ये भी कहते थे कि वेव के केस में पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर। हमने ये भी बात करी थी कि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर और नीचे या अप एंड डाउन मोशन में है हमारे पास। यहाँ पे पार्टिकल, भाई यहाँ पे बैठा जो पार्टिकल है वो ऊपर गया, फिर वो रिस्टोरिंग फोर्स की हेल्प से नीचे भी आता है। और डिस्टरबेंस, लेकिन हाँ, एनर्जी पार्टिकल टू पार्टिकल क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। और हमने यहाँ पे जो वेव जनरेट करी वो वेव हमारे पास कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन में थी, जिसको हमने, आप इसको साइन वेव भी बोल सकते हैं, ठीक है? आप इसको साइन वेव भी बोल सकते हैं। ऐसी वेव मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो साइन के लिए होती है स्पेशली, ठीक है ना? अगर आप बात करें तो आपके पास जो वेव है वो है कुछ इस तरह से। ये देखिए बच्चा, ये इस तरह से एक वेव जनरेट हुई, ठीक है ना बेटा? ये आपके पास वेव जनरेट हुई। और हमने ये भी देखा कि यहाँ एक जो y का कंपोनेंट है और दूसरा हमारे पास x का कंपोनेंट है। तो y जो डिस्प्लेसमेंट था पार्टिकल का, वो किस किस चीज पे डिपेंड किया, उसकी भी हम बात करेंगे स्पेशली यहाँ पे, ठीक है ना? देखो कैसे बात करेंगे। देखो बेटा, हमने कहा कि ये है हमारे पास y कंपोनेंट, ये है हमारे पास x कंपोनेंट। तो y
जो है उसकी डिपेंडेंसी किस किस पे थी, एक एक्स पे थी और एक टी पे थी। इसी के अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन भी आपको फॉर्म करके दिखाई। वो इक्वेशन कैसी थी? वो इक्वेशन थी कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों बताओ, जब मैंने माइनस लिखा है यहाँ पे तो इसका क्या मतलब है कि ये वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? मैंने कहा था कि अगर ओमेगा टी और के एक्स के साइन ऑपोजिट हो तो उनका मतलब होता है कि वेव आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। आपको दिख रहा है कि ओमेगा टी और माइनस के एक्स, यानी कि ओमेगा टी प्लस वैल्यू है और के एक्स क्या है, आपकी माइनस वैल्यू है। अगर दोनों के दोनों अपोजिट वैल्यूज हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। और ये y क्या चीज है? y डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस किसकी फॉर्म में है? डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है। यानी कि आप क्या लिखोगे y को आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। आप क्या बोलोगे इसको? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आपके पार्टिकल का किस किस चीज पे डिपेंड किया? आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स और टी पे डिपेंड किया। अब देखो बच्चा, आप इसके अंदर जो चीज है ना, इसके अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी कि अब देखो आपका जो y है या डिस्प्लेसमेंट है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक ओमेगा पे सॉरी एक t पे और एक x पे, मतलब x कोऑर्डिनेट और दूसरा टाइम कोऑर्डिनेट। भाई आपका पार्टिकल किस पोजीशन पे बैठा है? भाई मान लीजिए आपको पोजीशन फिक्स करके दे दी, भाई मान लो यहाँ यहाँ आपका पार्टिकल बैठा है, पोजीशन फिक्स करके दे दी लेकिन टाइम फिक्स नहीं किया। इसका मतलब है टाइम फिक्स नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि पोजीशन तो फिक्स है लेकिन टाइम फिक्स नहीं है। ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे उछल कूद कर रहा है, ऐसे 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 उछल कूद कर रहा है। तो ये 2 सेकंड में कितनी दूर पे है? एक्स इज इक्वल टू इतना, और 2 सेकंड में ये कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, या कहाँ पे होगा, कितना एम्पलीट्यूड होगा उसका। तो ये चीज आपको देखनी। देख, अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने क्या कहा बच्चा लोग? मैंने कहा कि y जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? y जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो चीजों पे डिपेंड किया। किस पे? एक x पे और दूसरा t पे, ठीक है ना? अब देखो बेटा, यानी कि अगर मैं एक ऐसा वर्ड लेके आऊं जिसमें x और t का पंगा ही ना हो, एक वर्ड से काम चल जाए x और t दोनों, तो मैंने उस एक वर्ड का नाम दिया क्या? फेज। उस एक वर्ड का नाम क्या दे दिया मैंने? फेज। यानी कि फेज क्या है? फेज वो है जो पार्टिकल को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता है, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता है। यानी कि हम यहां बोलेंगे कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फेज पे डिपेंड करता है। यानी फेज दो चीजों से मिलकर बना है, एक्स और टी, और वो दोनों को कंप्लीटली क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना? अब हम क्या बोलेंगे यहां से? देखो बच्चा, ये तो आपका फेज आ गया, इसमें इनिशियल फेज भी तो आप जोड़ सकते हैं ना। कैसे? देखो मैं बताता हूं आपको कि y इज इक्वल टू ए फॉर एम्पलीट्यूड हो गए तो, और साइन के अंदर जो टर्म है ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्लस माइनस कर लो इनिशियल फेज। इनिशियल फेज को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? इस प्लस माइनस थीटा को मैं बोल रहा हूं इनिशियल फेज। ये इनिशियल फेज है जी। मैंने कहा था ना, आपको बताया था ना, इनिशियल फेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर टी जीरो हो जाए, एक्स जीरो हो जाए, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो इनिशियल फेज की वैल्यू बचेगी। अगर टी जीरो हो जाए, एक्स जीरो हो जाए, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो इनिशियल फेज की वैल्यू बचेगी। और इस पूरे को हमने क्या कहा है बताओ? पूरे को अभी अभी तो मैंने बताया था आपको, क्या कहा है इसको? बोलो बच्चों, इसको मैंने कहा है, क्या कहा है इसको? फेज। 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 भाई इस बार का जो फेज है उसमें मैंने इनिशियल फेज ऐड कर दिया। यहाँ पे इनिशियल फेज कितना था? जीरो था। यहाँ इस इक्वेशन में इनिशियल फेज कितना था मेरा? जीरो था। यहाँ पे मैंने इनिशियल फेज ऐड कर दिया जिसको मैंने लिख दिया थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब हम अब हम क्या करते हैं कि
x को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। x को अगर मैं फिक्स कर दूं तो क्या वो पार्टिकल, मान लीजिए मैं x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे चला गया, मान लीजिए मैं x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिए कि मैं यहां आ गया, देखो यहां आ गया, मान लो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यहां तो पार्टिकल तो मेरा इस मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करेगा। x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे मेरा पार्टिकल कोई रेस्ट में थोड़ी ना बैठा हुआ, नहीं, और ना ही मेरा कोई वेट कर रहा होगा कि हाँ वो आएगा मैं रेस्ट में बैठ जाऊंगा, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा तो, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, कि पार्टिकल आपका रेस्ट में आ जाए। x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे भी आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 2 पे भी आपका पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन ये ऊपर लिखी पड़ी है, ठीक है ना। मान लो आप इनिशियल फेज मान लो, थीटा मान लो जीरो, थीटा को अगर मैं मान लूं जीरो तो y इज इक्वल टू बन गया मेरे पास a साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। मैं एक पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूँ, एक सिंगल पार्टिकल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूं कि x को फिक्स करो, x को फिक्स करो, x को फिक्स कैसे किया जा सकता है, वैसे तो किसी भी वेव की फोटो लेके आप फिक्स कर सकते हो ना, x को फिक्स कर लो, ठीक है, x को फिक्स कर लो, या अब देखो शुरुआत कहां से करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां से जहां पे x जीरो होता है ओरिजिन से, तो जहां पे x जीरो होता है वहां से हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो अगर मैं वहां से स्टार्टिंग करूं तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब ये मेरा ग्राफ जो आ रहा है वो क्या मेरा सही ग्राफ आ रहा है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी जो मेरे को दिख रहा है वहां पे, क्या वो और ये सही ग्राफ है दोनों। अगर मैं टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ स्टडी करना चाहूँ इसके लिए, तो क्योंकि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी ये एसएचएम की इक्वेशन है, मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है ये, एसएचएम की इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो इसका ग्राफ y और t के बीच कैसा बनना चाहिए, इसका ग्राफ बनना चाहिए भाई ऐसा, अभी मैं बता देता हूँ आपको कैसा ग्राफ बनेगा। ये देखिए बच्चा लोग, ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, y और t के बीच आपने बनाया भी है, ठीक है, आपको याद है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन y और t के बीच इसके लिए आपने ग्राफ बना रखा है, ठीक है। ये देखो बच्चा लोग ऐसा ग्राफ बनेगा, साइन वेव है तो साइन जीरो से स्टार्ट होता है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है ना, तो इसलिए ये लो भाई, ये आपके पास हो गया ग्राफ, ये हो गया बच्चा लोग ग्राफ। देखो बेटा, अगर आप देखो t इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो पे t अगर जीरो कर दे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो y की वैल्यू भी जीरो, t की वैल्यू बेटा ये t बाई फोर है, ये है बच्चा t बाई टू है, ये है बेटा थ्री टी बाई फोर है, ठीक है ना, और ये है बेटा t, अब t में t बाई फोर जोड़ दो तो फाइव टी बाई फोर हो गया ये, ठीक है, और t में t बाई टू जोड़ दो, t बाई टू जोड़ देंगे तो थ्री टी बाई टू हो गया, थ्री टी बाई टू में t बाई फोर और जोड़ दो, t बाई फोर और जोड़ देंगे तो इसमें कितना बन जाएगा, बोलो भाई, थ्री टी बाई टू और t बाई फोर और जोड़ दो इसमें, तो आपके पास फोर सिक्स सेवन टी बाई फोर, ठीक है, और ये आ गया जी आपके पास टू टी, इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ, टी बाई फोर टी बाई फोर टी बाई फोर टी बाई फोर ऐड करते जाओ, आपकी बात बन जाएगी। यहाँ पे पार्टिकल आपका एक पार्टिकल है ए, दूसरा पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे बी, तीसरा सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे पॉइंट मान लो ई, यहाँ पे मान लो एफ, यहाँ पे मान लो जी, यहाँ पे मान लो एच, यहाँ पे मान लो आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, ये पार्ट आप मान सकते हो। अब देख लो बेटा कि जो हमने टाइम लिया है ना अलग अलग, उन पे क्या वैल्यू उनकी सेम आती है, देखो एक बार चेक करके देखो। आप मान लो कि मैंने दे दिया आपको t इज इक्वल टू टी बाई फोर, टी बाई फोर पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए, आपको दिख रही है टी बाई फोर की वैल्यू, टी बाई फोर पे वैल्यू कितनी बननी चाहिए, देखो आप इसको, टी बाई फोर पे मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए, ये देखो टी बाई फोर पे मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए, और थ्री टी बाई फोर पे मैक्सिमम वैल्यू होगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में,
5t/4 पे मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, इस पे भी मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, 2t पे भी यहाँ पे ये कितना है 2t के बाद है, t/4 ऐड करेंगे अपन इसमें, तब आएगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है ना। तो ये वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। चेक कर लो, चेक कर लेते हैं चलो, फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी ना। तो t इज इक्वल टू t/4 पे देखो, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, a साइन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय T, और स्मॉल t की वैल्यू कितनी है t/4, t से t गया 2 2 जा 4, साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो y इज इक्वल टू a। देखो बच्चा इसी तरह से t/2 पे चेक करो क्या जीरो वैल्यू आ रही है क्या, देखो t इज इक्वल टू t/2 पे चेक कर लो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होता है a साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय T, और स्मॉल t की वैल्यू t/2, t से t गया, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा जीरो, तो y जीरो है t/2 पे। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज रख के देख लो, आपकी हर वैल्यू क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। देखो बच्चा हम कहाँ काम कर रहे थे, हम काम कर रहे थे x इज इक्वल टू जीरो पे, ओरिजिन पे आपका काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन टाइम हमने जीरो नहीं रखा, टाइम को हमने जीरो नहीं रखा, यानी कि पार्टिकल आपका मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट और वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना। टाइम को जीरो हमने नहीं रखा, हमारे पास इक्वेशन बन गया है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। देखो बच्चा एक ही पार्टिकल था यहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में था, ठीक है ना। एक ही पार्टिकल था हमारे पास, एक सिंगल पार्टिकल के लिए हम बात कर रहे थे, ठीक है। हमने बहुत ज्यादा पार्टिकल नहीं लिए, एक सिंगल पार्टिकल लिया जिसमें हमने डिस्टेंस को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, एक्स को हमने क्या रखा जीरो ओरिजिन पे रखा। तो हमने क्या देखा कि एक सिंगल पार्टिकल क्या कर रहा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में था एक सिंगल पार्टिकल, ठीक है। अब टाइम जो डिफरेंस है, जैसे कि अगर मैं बात करूं टाइम डिफरेंस की, कि O और B के बीच टाइम डिफरेंस कितना है, और B के बीच t/4 टाइम डिफरेंस है। तो इन टाइम डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस निकालते हैं फॉर ए सिंगल पार्टिकल, क्योंकि हमने यहाँ पे बात जो करी है वो एक सिंगल पार्टिकल के लिए करी है, हमने यहाँ पे जो बात करी है वो एक सिंगल पार्टिकल के वेव मोशन के लिए करी है। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ ए और बी के बीच टाइम डिफरेंस t/4, ए और सी के बीच टाइम डिफरेंस t/2, अगर ए और ई के बीच टाइम डिफरेंस की बात करी जाए तो वो t है, ए और यहाँ आई आई के बीच टाइम डिफरेंस की बात करी जाए, ए और आई के बीच, तो 2t टाइम डिफरेंस है। तो टाइम डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालते हैं फॉर ए सिंगल पार्टिकल। लेट्स कैलकुलेट phase difference with the help of with the help of let's calculate phase difference with the help of time difference। टाइम डिफरेंस जो आ रहा है उससे, ठीक है ना, with the help of time difference let's calculate phase difference with the help of time difference for a single particle, क्योंकि सिंगल पार्टिकल के लिए हमने बात करी है, सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल के लिए ऐसा काम करना है, ठीक है ना। सिंगल पार्टिकल के लिए काम करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि लेट्स कैलकुलेट द फेज डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ टाइम डिफरेंस फॉर ए सिंगल पार्टिकल, फॉर ए सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल के लिए हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे टाइम डिफरेंस की हेल्प से। मान लो कि t1 टाइम पे फेज डिफरेंस, मतलब फेज कितना है, t1 टाइम पे फेज है 5 मान लो, ठीक है। तो फिर आपके पास जो इक्वेशन है टाइम t1 के लिए वो आपके पास क्या रहेगी, और t2 पे इक्वेशन क्या बनेगी उस पे भी बात करते हैं, ठीक है। तो t2 पे हम मान लेते हैं फेज डिफरेंस कितना, फेज फेज डिफरेंस नहीं फेज, t2 पे मान लेते हैं कितना 5
अब आपके पास y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी माइनस के एक्स को आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेज। तो अब आपके पास दो फेज आ गए, एक T1 पे एक T2 पे। T1 वाला फेज कितना है, T1 वाला फेज हो गया आपके पास ओमेगा T1 माइनस के एक्स। यहां से अंदर वाली टर्म देखो फेज क्या है, ओमेगा T1 माइनस के एक्स। एक्स तो फिक्स है ना, एक्स फिक्स है, ठीक है। इसके लिए फेज क्या आ गया, ओमेगा T2 माइनस के एक्स। अब फेज डिफरेंस निकाल लो जी। फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, फेज डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। फेज डिफरेंस के लिए इन दोनों को T2 माइनस T1 ले लो, T2 माइनस T1, इन दोनों का डिफरेंस T2, तो यानी कि ओमेगा इंटू T2 माइनस T1 बचेगा। ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज फेज का डिफरेंस, दिस इज फेज डिफरेंस, ठीक है ना। तो फेज डिफरेंस को मैं लिख रहा हूं डेल्टा फाई से, डेल्टा फाई को मैं बोल रहा हूं दिस इज फेज डिफरेंस, ठीक है। और फेज डिफरेंस आपके पास किसके इक्वल आया, फेज डिफरेंस की वैल्यू जो आई है वो आई है ओमेगा इंटू T2 माइनस T1 को मैं लिख रहा हूं डेल्टा टी, डेल्टा टी। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, स्मॉल ले लो बच्चा, डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा टी। तो यानी कि जब आपको फेज डिफरेंस निकालना हो तो उसका हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, कि फेज डिफरेंस जब भी आपको निकालना होगा डेल्टा फाई, उसकी वैल्यू होगी 2 पाई बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। यानी कि यहाँ टाइम डिफरेंस से हमने क्या निकाला है, फेज डिफरेंस निकाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास फेज डिफरेंस के लिए फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस की हेल्प से फेज डिफरेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब देखो बच्चा, कैसे हम इसके साथ डील करेंगे, कैसे हम इसके साथ काम करेंगे। देखिए, हम किसके लिए काम कर रहे थे, मैं इसको इरेज करने वाला हूं बेटा। सभी बच्चे अगर एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर साथ साथ नोट कर रहे हैं तो 2 मिनट दे देता हूं आपको नोट करने के लिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, इरेज कर दूं बच्चा, बोलो बेटा, इरेज कर दूं। सभी ने नोट कर लिया हो तो इरेज कर सकता हूं क्या बच्चा, चलो ठीक है बेटा। चलो ठीक है। देखो बेटा, अब मान लो कि हमने क्या कहा, एक सिंगल पार्टिकल के लिए हम काम कर रहे थे, और एक सिंगल पार्टिकल के लिए हमने उसकी पोजीशन को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, टाइम को हमने कैसा रखा, वेरिएबल रखा, टाइम को हमने वेरिएबल रखा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे उसकी पोजीशन जो थी पार्टिकल की, हमारे वाले पार्टिकल की, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे उसकी पोजीशन भी क्या हुई, डिफरेंट हुई, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे उसकी पोजीशन भी क्या हुई, डिफरेंट हुई। मान लीजिए कि ये यहाँ पे ए पोजीशन है, ये यहाँ पे बी पोजीशन है उसकी पार्टिकल की, उस पार्टिकल की ये सी पोजीशन, इस पार्टिकल की डी पोजीशन, उस सी पार्टिकल की ये ई, इस तरह से नेमिंग करते जाइए बच्चा। ये आपके पास एफ, ये आपके पास जी, ये आपके पास एच, ये आपके पास आई, ठीक है। इस तरह से हमने मतलब नेमिंग कर दी पूरी, ठीक है ना। अब देखो बेटा, किस तरह से हमें बात करनी है, किस तरह से हम काम करेंगे। आपको मैंने क्या कहा कि फेज डिफरेंस हमने निकाला है, आपको पता है यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे टाइम t/4 है, यहाँ पे c पे टाइम t/2 है, ये 3t/4 है, ये आपके पास है t, और t प्लस t/4 यानी कि 5t/4, t प्लस t/2 3t/2, ये आपके पास 7t/2, ठीक है।
और ये आपके पास है 2t। ऐसा ही ऐसी बात है, ठीक है। अब देखो, मैंने फॉर्मूला जो बनाया वो फेज डिफरेंस के लिए बनाया है। फेज डिफरेंस के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है डेल फाई दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, टाइम का डिफरेंस। अब मान लो कि आपके पास एक पार्टिकल है ए और दूसरा पार्टिकल है बी। एक पार्टिकल ए और दूसरा पार्टिकल है आपके पास बी। मान लो एक पार्टिकल है ए और दूसरा पार्टिकल है आपके पास बी। ए और बी के बीच टाइम डिफरेंस बताओ मुझे कितना है। ए पे तो टाइम 0 है और बी पे जो टाइम है वो है t/4, तो t/4 टाइम डिफरेंस हुआ यहाँ पे। t/4 ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा टी की। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा फाई दैट शुड बी इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी की वैल्यू t/4। तो आपसे t से t गया 2 2 जा, यानी कि इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना आ गया, π/2। π/2 आ गया फेज डिफरेंस। ए और बी के बीच फेज डिफरेंस कितना आया, π/2। इसी तरह से आप मान लो बी और मान लीजिए ई के बीच, बी और ई के बीच आप मुझे बताइए कि बी ले लो एक पॉइंट और एक ले लो ई पॉइंट। अब बी और ई के बीच देखो बच्चा, ये t/4, यहां से लेकर यहां तक t/4 एक, t/4 दो, t/4 तीन, यानी कि 3t/4, यानी कि डेल्टा t इज इक्वल टू 3t/4। तो आप डेल्टा फाई निकाल सकते हो, फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल। 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 3t/4, यानी कि 2 2 जा 4t से t गया, आपके पास कितना आ गया 3/2 पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, तो 3/2 इंटू 180, तो 9 18 9 दिए 27, ये 270 डिग्री आपके पास क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, 270 डिग्री आपके पास फेज डिफरेंस आ गया। इसी तरह से आप कोई भी पार्टिकल चूज कर लो, आपकी मर्जी है। आप देख लो कोई भी पार्टिकल, मान लो आप चाहते हो कि सी और जी में फेज डिफरेंस निकालना, तो आपको दिख रहा है सी, ये π/4 एक, π/4 दो, सॉरी t/4 एक, t/4 दो, t/4 तीन, t/4 चार, यानी कि इनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो टी के बराबर है। मतलब सी से स्टार्ट हुए हो जी पे खत्म हो रहे हो तो पूरी वेव बन गई ना। तो फिर अगर सी और जी के लिए काम करना है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। सो डेल्टा फाइव निकाल लो बेटा, तो 2 पाई बाय कैपिटल टी और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है कैपिटल टी, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया 2 पाई आ गया बच्चों। तो इस तरह से अपन ना फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है ना बच्चा, जो हमारे पास फॉर्मूला आया था डेल फाई का जो था 2 पाई बाय कैपिटल टी और इनटू टाइम डिफरेंस, उसकी हेल्प से अपा फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं अगर टाइम डिफरेंस दिया हो दो पार्ट, एक पार्टिकल की डिफरेंट पोजीशन के बीच में। आपका एक पार्टिकल है जो कभी ए पे है, कभी फिर बी पे, कभी सी पे, कभी डी पे। बेटा ये एक सिंगल पार्टिकल की बातें आ रही है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपका अलग अलग मतलब फेज पे बैठा होता है, अलग अलग फेज पे बैठा होता है। ठीक है, अब देखो भी बच्चों हमने क्या किया, देखो ये जो मैं ग्राफ ले रहा हूं ना बेटा, ध्यान रखना, ये मैं y और t के बीच का ले रहा हूँ, ये बात याद रखना बेटा। y और टाइम के बीच का ले रहा हूँ, मतलब आपका y का मतलब क्या है, ये y एक्सिस के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट, और टाइम का क्या मतलब है कि टाइम के विद रिस्पेक्ट वो अपनी मीन पोजीशन से कितना दूर हटता है या कितना पीछे चला जाता है, यानी कि ऊपर और नीचे कितना चला जाता है, यही चीज हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो भाई लोग, बच्चा लोग एक न्यूमेरिकल बनाते हैं हल्का फुल्का सा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा, इरेज कर दूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चा। हाँ जी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एच पे टी क्या है, कहाँ है एच, तो ये गलत लिख दिया क्या मैंने, हाँ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बेटा ठीक है, मैं सही कर देता हूँ बच्चे इसको। बिल्कुल सही पकड़ाया आपने ये बात। अब आपके पास है ये 3t/2 प्लस t/4 ऐड कर दो इसमें, तो फिर 6t प्लस टी डिवाइड बाई 4, ये आ गया बेटा 7t/4। अब तो ठीक है ना बच्चे, 7t/2 गलत लिख दिया था मैंने, 7t/4। अब ठीक है ना बच्चा,
ठीक है बेटा। ठीक है अर्शदीप, ठीक है। सर बी एंड ई वाला नहीं समझ आया। बी और ई वाला, अच्छा बी और ई वाला नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है बेटा, देखो भी बच्चों, मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ। बी और ई वाला, ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, बी से ई पे चलना है। देखो ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये देखो, और ई पे भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये देखो बच्चा, ई पे भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इस रीजन में टाइम डिफरेंस देखो, टाइम को टी बाई फोर देखो, ये एक वेव का चौथा हिस्सा है बी से लेकर सी तक, दिख रहा है ना आपको? एक वेव का फोर्थ पार्ट है ये, बी से सी तक फोर्थ पार्ट है, और ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये भी फोर्थ पार्ट है। मतलब हर एक लाइन जो है वो फोर्थ पार्ट से डील कर रही है। ये एक वेव का चौथा हिस्सा, तो इसमें टाइम भी चौथा ही लगेगा, टी बाई फोर लगेगा यहां से लेकर यहां तक। ये भी एक वेव का चौथा हिस्सा, तो इसमें भी टी बाई फोर लगेगा, और यहां से लेकर यहां तक ये भी एक वेव का चौथा हिस्सा, तो इसमें भी फोर्थ टाइम लगेगा। तो ये हो गए टोटल टाइम। टोटल टाइम कितने हो गए? 3t/4, टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर, यानी कि जब मैं कहां से लेकर कहां तक गया, बी से लेकर यहां से लेकर और ई तक गया, तो मेरा एक इतना टाइम लगा, फिर मेरे को इतना टाइम लगा, फिर मेरे को इतना टाइम लगा, टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर, यानी कि 3t/4 टाइम लग गया मेरे को। ठीक है बच्चा, अब तो समझ में आ गया बेटा? हाँ जी बताओ बेटा, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो भाई, अब एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं, एक हल्का फुल्का सा। ठीक है, देखो बच्चा, कि अगर मान लो मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू, मान लीजिए ये मेरे को वैल्यू दे रखी है 0.7 साइन 2 पाई, ये मेरे को वैल्यू दे दी t/4, ठीक है, और माइनस x/3, ठीक है, t/4 माइनस x/3। तो फाइंड डिफरेंस इन टाइम बिटवीन टू पोजीशन ऑफ द सेम पार्टिकल। आपको ये क्वेश्चन किया गया कि फाइंड, क्या फाइंड करना है? डिफरेंस इन टाइम, ठीक है, फाइंड डिफरेंस इन टाइम बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ सेम पार्टिकल, बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ सेम पार्टिकल, सेम पार्टिकल, और उसका फेज भी मान लेते हैं चलो, विच हैज 30 डिग्री फेज डिफरेंस, 30 डिग्री फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन दे दिया मैंने, ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन बनाने दे दिया कि y इज इक्वल टू 0.7 साइन आपका 2 पाई t/4 माइनस x/2, 30 डिग्री उसका फेज डिफरेंस है, 30 डिग्री उसका फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस के लिए मेरे पास टाइम डिफरेंस होना चाहिए। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? डेल फाई दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, यही तो था, है ना। और फेज डिफरेंस कितना दे दिया? 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना होता है? पाई/6 क्या? देखो बेटा, पाई/6 कितना होता है? देखो पाई कितना होता है? 180 डिग्री डिवाइड बाई 6, हाँ सही है। तो पाई/6 दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास टाइम पीरियड तो नहीं है ना, ठीक है, तो मैं डिफरेंस कैसे निकालूं? तो टाइम पीरियड के लिए मेरे को इस इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ेगा किसके साथ? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस हो सकता है इनके बीच में kx, भाई अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस, नेगेटिव में जा रही है तो प्लस, तो प्लस माइनस आपका हो सकता है। ठीक है, तो अब ओमेगा इंटू टी किसके बराबर है? टी वाला कोफिशिएंट देखो यहाँ पे कौन है? t/4, लेकिन 2 पाई भी है मल्टीप्लाई है, तो ओमेगा इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई इंटू t/4। आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो स्मॉल टी से स्मॉल टी गया, 2 2 जा 4 हो गया। अच्छा जी, ओमेगा की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो दिस इज इक्वल टू
पाई बाई 2, है ना। तो फिर पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर पार की गुना कर लो तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 4 सेकेंड, यानी कि टाइम पीरियड आपका 4 सेकेंड आ गया। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो फिर पाई से पाई यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, 1/6 दैट इज इक्वल टू 2/4 और इनटू डेल्टा टी। तो 2 2 जा 4, तो डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 1/3 सेकेंड। ठीक है ना। टाइम डिफरेंस आपके पास क्या आ गया, टाइम डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/3 सेकेंड। ठीक है 1/3 सेकेंड। ठीक है बच्चा, तो यानी कि 1/3 का क्या मतलब होता है 0.33 सेकेंड। 0.33 सेकेंड में पार्टिकल 30 डिग्री का फेज डिफरेंस ले लेगा। ठीक है ना, 0.33 सेकेंड में पार्टिकल 30 डिग्री का फेज डिफरेंस ले लेगा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल देता हूं मैं, आप मुझे सॉल्व करके दिखाओगे सभी बच्चे। अगर इसको नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाऊं। हाँ जी, अगर इसको नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाऊं बच्चा। हाँ जी, बोलो बच्चा। चलो ठीक है बेटा। देखो बच्चा, मैं आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल लेके आता हूं, बनाता हूं। ठीक है, आप में से देखता हूं कितने बच्चे मेरे को सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, यही न्यूमेरिकल बनाता हूं मैं आपको, मतलब कोई डिफरेंस नहीं हुआ। y इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, और साइन π/2, और ये मैंने ले लिया भाई आपका 2t माइनस माइनस कर लेते हैं इसको x/2 कर लेते हैं। चलो x/2 कर लेते हैं। फाइंड डिफरेंस, फाइंड करना है आपको डिफरेंस इन टाइम, मतलब डेल्टा टी निकालना है। डिफरेंस इन टाइम बिटवीन टू पोजीशन, between two positions of same particle, of same particle, particle, ठीक है, which has a phase of, which has a phase of, चलो 90 डिग्री का फेज ले लेते हैं, which has a phase of 90 डिग्री। ठीक है, करके दिखाओ भाई सोल्व। हाँ जी, स्टार्ट हो जाओ बच्चों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 सेकेंड, वेरी गुड यार मनिंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा, और किसी बच्चे का आंसर आया? अमरवीर का भी 2 सेकेंड, बहुत बढ़िया। 2 सेकेंड, कमल का भी 2 सेकेंड, बहुत बढ़िया कमल। जसलीन का भी 2 सेकेंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर टी कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी? हाँ बच्चा, बता दूंगा मैं। देखो ये बच्चों, मैं बाद में चेक करता हूँ किस किस के आंसर आए, जो सोल्व कर रहा है वो सोल्व करता रहे। देखो बच्चा, यहाँ पे ना टाइम डिफरेंस निकालने के लिए डेल फाई वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, क्योंकि फेज डिफरेंस आपको दे रखा है। ठीक है ना, फेज की वैल्यू आपको दे रखी है। फेज की वैल्यू होती है 2π/T मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, यही वैल्यू होती है। अच्छा, इसकी वैल्यू मैंने 90 डिग्री दे रखी है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि π/2, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है कितनी, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो π/2 की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, है ना। तो आपके पास π/2
दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। अब देखो बच्चा, टी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को इक्वेट कर लो किसके साथ, इस इक्वेशन को इक्वेट करो इसके साथ, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस प्लस, ठीक है, kx। भाई माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से ओमेगा टी को मैं अगर देखूं तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या आती है, पाई बाय 2 इंटू 2t आती है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और t से t कैंसिल हो गया। ओमेगा की वैल्यू होती है भाई 2 पाई बाय कैपिटल T दैट इज इक्वल टू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो t क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो t इज इक्वल टू आपका 2 सेकेंड, ठीक है। आपको क्या निकालना था, फाइंड द डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम डेल्टा टी निकालना है ना। तो टी की वैल्यू है 2 सेकेंड और पाई से पाई गया यहाँ पे, तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2 बाय कितना, टी की वैल्यू 2 और इनटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू मेरी तो 1 बाय 2 सेकेंड आई है भाई, हाफ सेकेंड आई है भाई, ठीक है ना, हाफ सेकेंड आई है बेटा। हाँ जी, 0.5, हाँ जी 0.5, ठीक है। आपने कैपिटल टी की वैल्यू बता दी मेरे को 2 सेकेंड कुछ दी, ठीक है। डेल्टा टी जो आया है वो हाफ सेकेंड आया बच्चा लोग, ठीक है। आप इसको एक बार चेक कर लो बच्चों, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपके पास इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इस दीप समझ में आ गया बेटा, हाँ जी, समझ में आया बच्चे, चलो थैंक यू बच्चा, थैंक यू। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट लेते हैं। अब हम बात करेंगे सेम फेज और ऑपोजिट फेज की, इसको समझना बड़ा जरूरी है। सेम फेज का कॉन्सेप्ट और ऑपोजिट फेज का कॉन्सेप्ट, सेम फेज का क्या मतलब है और ऑपोजिट फेज का क्या मतलब है, देखते हैं इस बात को और समझते हैं कि सेम फेज में क्या होगा और ऑपोजिट फेज में क्या होगा, ठीक है ना। चलो बात करते हैं, अभी बढ़ते हैं। देखो देखो जी, हमारे पास कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए एक वेव मैं ले रहा हूं, साइन वेव ही ले रहा हूं। साइन वेव 0 से स्टार्ट होती है, ये ले लो जी आप साइन वेव, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना रहा हूं इस बार। ये लो जी, तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हमने लिए हैं। ए, ये हमारे पास है बी पॉइंट, ये हमारे पास यहाँ है सी पॉइंट, ये हमारे पास है डी पॉइंट, ये है हमारे पास ई, एफ, जी, एच, आई, ठीक है ना। ये हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए। आपको पता है यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड यहाँ पे 0, यहाँ पे t/4, यहाँ पे t/2, यहाँ पे 3t/4 और यहाँ पे t, और ये 5t/4, ठीक है। और ये 3t/2 और ये है 7t/4 और ये है आपके पास 2t। तो ये मैंने टाइम पीरियड भी लिख दिया डिफरेंट डिफरेंट। अब सेम फेज का क्या मतलब होता है, मैं बात कर रहा हूं सेम फेज की और ऑपोजिट फेज की। सेम फेज का क्या मतलब है, सेम फेज का मतलब है सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन। यहां पे सेम होगा हर चीज के आगे, सेम रहेगा पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, स्पीड, वेलोसिटी बोल दो, डायरेक्शन की बात अपने आप ही आ जाएगी, और सेम होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहां देखो ध्यान से आप लोग देखो कि यहाँ पे ए का जो है, ए की टेंडेंसी क्या ऊपर जाने की, और सी भी तो सेम पोजीशन पे लाई करता है, क्या ये सेम फेज में है, ए और सी। तो सी से पार्टिकल की टेंडेंसी नीचे जाने की है, ऊपर जाने की तो नहीं है ना, डायरेक्शन तो सेम नहीं हुई ना। तो अब ए की डायरेक्शन कैसी है, ए की डायरेक्शन, ए से पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, आप ऐसे ही जाने वाले ऊपर जाने वाले पार्टिकल को ढूंढो। तो ई पे मेरे को पता चला कि ये तो ऊपर जाने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इसका मतलब है ए और ई सेम फेज में है। ई का कोई और ढूंढो साथी, ई का साथी मिलेगा आई पे, आई से भी पार्टिकल ऊपर जाएंगे। तो ए, ई और आई दोनों सेम फेज में लाई करते हैं, दोनों सेम फेज में लाई करते हैं।
ए, ई और आई दोनों सेम फेज में लाई करते हैं, ठीक है ना भाई, दोनों के दोनों सेम फेज में लाई करते हैं। आप समझ गए कि यहाँ पे वेलोसिटी भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, एक्सेलरेशन भी सेम है, एक्सेलरेशन भी सेम है, ठीक है। अब देखो भाई, आपको मैं अगर यहाँ पे हमने जो पार्टिकल लिए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ए ई और आई, ए ई और आई सेम पेज पे है, तो इनके बीच टाइम डिफरेंस कितना है? मैं अगर आपसे पूछूं कि इनके बीच टाइम डिफरेंस कितना है, ए और ई के बीच टाइम डिफरेंस कितना है? ए और ई के बीच मेरे को टाइम डिफरेंस दिख रहा है टी। भाई एक वेव पूरी हो गई, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक वेव पूरी हो गई, तो टाइम डिफरेंस डेल्टा टी जो है वो कैपिटल टी के इक्वल है ए और ई के बीच, ए और ई के बीच डेल्टा टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा बताओ? डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी और इनटू डेल्टा टी, यही होता है फॉर्मूला। हाँ जी, तो ये आ गया भाई आपके पास 2 पाई बाय टी, डेल्टा टी की वैल्यू कैपिटल टी, टी से टी गया तो फेज डिफरेंस आ गया 2 पाई। 2 पाई आ गया ना, वैसे भी दिख रहा था 2 पाई का ये एंगल बना है इन दोनों के बीच में, तो ठीक है, तो 2 पाई आ गया। इसी तरह से अगर मैं देखूं कि ए और आई के बीच में, ए और आई के बीच में दो वेव बन गई, तो टाइम टेबल टाइम डिफरेंस कितना आ गया? ए और आई के बीच में जो टाइम डिफरेंस है डेल्टा टी, उसकी वैल्यू है 2t। अगर उसकी वैल्यू 2t अपन रख दें तो डेल फाई की वैल्यू कितनी आ गई? डेल फाई की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी की वैल्यू है 2t, तो t से t कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 4 पाई, यानी कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये आपके पास क्या रहेगा? फेज डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। डेल फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी आपके पास? इवन मल्टीप्लायर रहेगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एंड अप टू सो ऑन, ठीक है ना। ये आपके पास फेज डिफरेंस आएगा, ठीक है। यानी कि जहां सेम फेज की बात होगी, जहां हम कहेंगे कि पार्टिकल के बीच में सेम फेज है, सेम फेज में लाई करते हैं वो, तो वहां पे फेज का डिफरेंस साइन वेव के लिए 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये आपके पास क्या रहेगा? फेज का डिफरेंस रहेगा। फेज डिफरेंस आपके पास कुछ इस तरह का रहने वाला है, ठीक है ना बच्चा लोग। यहाँ पे हमने सेम फेज की बात करी है, सेम फेज की, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिए कि सेम फेज के लिए जो एंगल का डिफरेंस है या फेज का डिफरेंस है वो 2 पाई, यानी कि इवन मल्टीप्लायर रहेगा, इवन मल्टीप्लायर ऑफ पाई, इवन मल्टीप्लायर ऑफ पाई, पाई का इवन मल्टीप्लायर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं और भी आपको कुछ एक पॉइंट और भी लूं, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये देखो बी और एफ सेम फेज में है, बी और एफ सेम फेज में है, डी और एच सेम फेज में है, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल का डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बी और एफ के बीच टी बाई फोर, एक टी बाई फोर, टी बाई फोर और टी बाई फोर, चार टी बाई फोर, तो टी आ गया बी और एफ के बीच में। इसी तरह से डी और एच के बीच में तो टी बाई फोर, एक टी बाई फोर, एक टी बाई फोर और चौथा टी बाई फोर, यानी कि टी आ गया। तो इस तरह से आप अगर सेम फेज के लिए बात करते हो तो वहां पे डेल फाई की वैल्यू क्या रहेगी? इवन मल्टीप्लायर ऑफ पाई रहेगी, इवन मल्टीप्लायर ऑफ पाई रहने वाली है बच्चा लोग, इवन मल्टीप्लायर ऑफ पाई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ऑपोजिट फेज की, ये तो सेम फेज की बात होगी, अब अपोजिट फेज की बात करते हैं हम लोग। देखो कैसे हम ऑपोजिट फेज की बात करेंगे, ये तो हमने बात करी सेम फेज की, अब हम बात करते हैं ऑपोजिट फेज की। ऑपोजिट फेज की हम बात करेंगे। देखो बच्चा लोग, अपोजिट फेज की हम बात कैसे करेंगे? देखो अपोजिट फेज में क्या चीज है? अपोजिट फेज में सेम डिस्टेंस सेम रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। सेम डिस्टेंस बट डायरेक्शन इज अपोजिट, बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, यहां पे सेम स्पीड, स्पीड भी सेम रहेगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम एक्सेलरेशन बट ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहां पे ना उल्टा चलेगा, ठीक है। मतलब बाकी सारी चीजें सेम है, डिस्टेंस स्पीड एक्सेलरेशन सारी चीजें सेम है, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है? डायरेक्शन उल्टी है, ठीक है, उल्टा चलेगा हमसे। चलो चलेगा भाई, अगले की मर्जी,
उल्टा चले तो उल्टा चल लेगा भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं, इसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग। चलो देखो, देखो भी बच्चा लोग, हम दोबारा से एक वेव बनाने जा रहे हैं, ठीक है। हमें उसको रब नहीं करना चाहिए था, वैसे वो अच्छी वेव थी ना। ये देखो भाई, इस बार की वेव बड़ी गंदी वेव है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ए से स्टार्ट करते हैं। बी, ये आपका सी, ये आपके पास डी, ये आपके पास ई, ये आपके पास एफ, ये आपके पास जी, ये आपके पास एच, ये आपके पास आई, ये आपके पास जे, ये आपके पास के, ठीक है ना जी। अब देखो बेटा कि यहाँ पे मतलब डिस्टेंस सेम है, तो अब आप देखो कि ए से ऊपर जाने की टेंडेंसी है इसकी वेव की। वेव की टेंडेंसी कहाँ है? ऊपर जाने की। ए से आपको दिख रहा है ना, ऊपर जाने की टेंडेंसी है। और सी से कहाँ है? नीचे जाने की टेंडेंसी। ई से कहाँ है? ऊपर जाने की टेंडेंसी। ठीक है, तो ए और जी से नीचे जाने की। ए और जी को भी मैं ले सकता हूँ अपोजिट फेज में, बिल्कुल ले सकता हूँ। ए और जी को मैं अपोजिट फेज में ले सकता हूँ, ठीक है। ए और सी भी तो अपोजिट फेज में है ना। ए और सी भी अपोजिट फेज में है, ए और जी भी अपोजिट फेज में है, और ए और के भी अपोजिट फेज में है। मतलब मैंने ए के साथ जोड़े बनाए हैं, देखो कैसे कि मैंने कहा कि ए एंड सी आर इन अपोजिट फेज, ए एंड जी आर इन अपोजिट फेज, ए एंड के आर इन अपोजिट फेज। जहां पे नीचे जाता है दिखे ना मेरे को, उसको मैंने इससे कंपेयर कर दिया। अब इनके बीच पार्ट डिफरेंस देखो कितना है, फिर टाइम का डिफरेंस कितना है बताओ, डेल्टा टी कितना है। ए और सी के बीच देखो, ए और सी में हाफ वेव तो टी बाई टू, तो फेज डिफरेंस डेल फाई दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? टी बाई टू। टी बाई टू रखो तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? 180। अब इसी तरह से आप यहां इसके बीच में और इसके बीच में टाइम डिफरेंस देखो, ये टी बाई फोर एक, ये टी बाई फोर दो, ये टी बाई फोर तीन, ये टी बाई फोर चार, ये टी बाई फोर पांच, ये टी बाई फोर छह। टी बाई फोर छह मतलब 6 टाइम टी बाई फोर, मतलब 3/2, 3/2 टी, ठीक है। ए और जी के बीच में, ए एंड जी के बीच में टाइम डिफरेंस जो है वो 3t/2 है। तो डेल फाई की वैल्यू कितनी आएगी? डेल फाई की वैल्यू आएगी 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टाइम डिफरेंस कितना है? 3t/2। तो ये आपके पास टी से टी गया, 2 से 2 गया, ये आपके पास 3 पाई। मतलब मेरे को ना एक बात पता चल गई कि जहां अपोजिट फेज की बात होगी ना, वहां डेल फाई की वैल्यू ओड मल्टीप्लायर रहेगी। जैसे कि पाई, 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई एंड अप टू सो ऑन। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चा लोग कि यहाँ अपोजिट फेज की जहां बात करी जाए, वहां पे डेल फाई की वैल्यू जो रहने वाली है वो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से आपके पास वैल्यू रहने वाली है अपोजिट फेज। अपोजिट फेज में आपके पास इस तरह की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक हम करते हैं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो आज जो बच्चे प्रेजेंट हैं मेरे क्लासरूम में, मैं एक बार नाम बता देता हूं उनके, ताकि उनकी अटेंडेंस भी मार्क कर लूं मैं साथ साथ। अमन है, अमरवीर है, हरलीन है, ईशान है, इशदीप सिंह, और जसलीन, कंवल, खुशदीप, मनिंदर, पाहुलप्रीत, प्रिंस सिंह चौहान, रोमिका, सहज एंड वंशिका। रोमिका, सहज एंड वंशिका, तो ये बच्चे मेरे क्लासरूम में हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का टाइम आपके ग्रुप में आ जाएगा बच्चे, है ना। एक्स्ट्रा वाली क्लास तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी मनिंदर, ठीक है। 1-2 दिन हमें रुकना पड़ेगा एक्स्ट्रा वाली क्लास के लिए, तो उसके बाद हम कवर करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाते हैं, ठीक है। वैसे आज जो नया बैच स्टार्ट करना है वो बैच में स्टार्ट कर दूंगा, जो फ्रेश बैच होगा यूनिट 1 से स्टार्ट होगा उसमें, ठीक है। तो वो बैच में स्टार्ट कर दूंगा आज। उसकी टाइमिंग, जो नया ग्रुप बना है उस ग्रुप में उसकी टाइमिंग भी शेयर हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग में होगा आपका ये ग्रुप, जो नए वाला ग्रुप है वो इवनिंग में हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे, सभी बच्चों का एक बार फिर से धन्यवाद। आप साथ-साथ कवर करते जाइए, ठीक है? और पीछे मत रहना बेटा इसमें, है ना? अगर पीछे एक लेक्चर छोड़ दिया तो प्लीज़ आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक